प्रयागराज में बाढ़ के हालात हो गए और जहां पर महाकुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला लगता था, उस पूरी जगह को आप देखेंगे तो वो बाढ़ की पानी ने आगोश में ले लिया उन जगहों का। आलम यह है कि जो घाट है वो भी डूब गए और जो पानी है वो पूरी सड़कों पर आ गया। जहां पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब उन सड़कों पर पानी है। हम जहां पर खड़े, ये प्रयागराज का काली सड़क कहा जाता है और यहाँ पर भी अब लोगों के सामने समस्याएं आ गई बाढ़ के पानी के आने से। क्या नुकसान होता है इस बाढ़ के आने से? देखिए, ये प्रयागराज है और इस प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती की बड़ी यहाँ कृपा भी है। और जब बाढ़ यहाँ आता है तो बाढ़ से आप समझिए कि कितने दुकान डूब जाते हैं, कितने लोगों के मकान के अंदर पानी घुस जाता है। आप समझिए लोग घर से बेघर हो जाते हैं, अपने रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये बाढ़ देखिए हर बार आता है, बशर्ते इसके लिए कोई सरकार कोई निराकरण नहीं करती। ये आपदा मानते हैं इसको आपदा मानते हैं। बशर्ते आप ही बताइए, जो बजट का पैसा इतना आता है आपदा कोष में और बाढ़ पीड़ित वालों के लिए भी बहुत पैसा आता है, तो वो पैसा आप देखिए अभी जब पानी बरसा तो पूरा आधा शहर डूब गया। नाला के लिए 15 करोड़ रुपया आया था केवल नाला सफाई के लिए। वो पैसा कहाँ चला गया? हम कहते हैं कि जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तब आप, जब समस्या पब्लिक परेशान होती है, आज हमको हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा, हाई कोर्ट के जज को एक्शन लेना पड़ा, आप संज्ञान में लेना पड़ा, नगर आयुक्त को और जो है डीएम को संज्ञान में लेकर के तलब किया। आप बताइए, जो पैसा आता है बजट का, कुंभ का इतना बड़ा पैसा आया, आप समझिए, और कुंभ का जो पैसा आया वो पैसा कहाँ गया? कहाँ गया? कितना नुकसान मानते हैं अगर पानी के आने से? क्या नहीं, मैं प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ नुकसान नहीं, मैं गंगा जी का बढ़ना मैं सौभाग्य मानता हूँ। सौभाग्य मानते हैं? जी जी जी। मतलब आम लोग इससे प्रभावित भी होते हैं? जी जी, अरे हम लोग देखने भी आते हैं। प्रतापगढ़ से चलकर यहाँ देखने आया हूँ। देखने आए हैं? जी जी जी। लगता है परेशानी बढ़ा थी? नहीं, ये तो हमारे प्राचीन कालों से हनुमान जी को नहलाया जाता है, शुभ मानते हैं। गंगा माँ खुद जाती हैं। पर जो हमारे बाबा जी ने कहा, शहर की जो योजनाएं हैं, शहर में बहुत ही गलत योजनाएं चल रही हैं, जिसका फंडिंग कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वो किसके खाते में जा रहे हैं। गणेश केसरवानी उसमें मुख्य आरोपी है। गणेश केसरवानी उसमें मुख्य आरोपी है। बाढ़ के उसके मैं आपको तथ्य दे सकता हूँ। तथ्य दे सकते हैं? क्या लगता है बाढ़ आने से नुकसान होता है लोगों को? हाँ, थोड़ा बहुत कदम से जो है होता है, लोगों को तकलीफ भी होती है और कदम से जो है, मगर ये है कि गंगा माई की कृपा अच्छी रहती है कि कदम से थोड़ा सा यहाँ के पब्लिकों को कदम से ध्यान देती है। हाँ, आशीर्वाद दे के चली जाती है वापस। आशीर्वाद दे, मतलब नुकसान भी होता है, आशीर्वाद भी देते हैं। आप देखिए, ये छोटे दुकानदार हैं, बेसिकली इनकी दुकानें जो होती थी वो घाट पर होती थी, लेकिन अब पानी बढ़ जाने की वजह से इनकी दुकानदारी पर भी असर आया। बाबा, बहुत असर आ गया? क्या असर आवा? बहुत असर है, बहुत नुकसान हुआ है सब। बिक नहीं रहा है का? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। वहाँ पे क्या फायदा होता था? घाट पे रहते थे, वहाँ कुछ मिल जाता था, 200 400 हो जाता। यहाँ का कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मतलब आप समझिए, ये बाबा हैं, पुराने आदमी हैं, दुकानदार ऐसे ही हैं। देखिए, सारी छोटी छोटी दुकानें हैं और ये दुकानें लगाए चारों तरफ। ये दुकानें बेसिकली नदी जहाँ संगम का नहाने की जगह होती थी वहाँ पर होता था, लेकिन अब यहाँ पर दुकानें हैं। इधर देखेंगे, पूजा पाठ कराने वाले पुजारी भी हैं, इनकी भी जो पूजा का तखत होता था वो घाट पे होता था, लेकिन बाढ़ का पानी बढ़ा तो अब इनको नुकसान हुआ। कैसा नुकसान हो रहा बाबा? गंगा जी तट पे नुकसान कुछ नहीं है। गंगा जी को गंगा जी का दर्शन तो होता है, इस भाव से गंगा जी बनाए रखे या सुख शांति मिलता रहे। घाटा कुछ नहीं, घाटा मुनाफा तो जन्म भर जीवन भर लिखा है और मिलेगा ही। ये गंगा जी की देन है, उसकी परवाह नहीं। लेकिन इनका दर्शन, हनुमान जी दर्शन कर ले और नहा ले, ये बड़ी भाग्य की बात है सर। अच्छा, मतलब आप समझिए बड़ी भाग्य की बात है। महाराज जी, इन्होंने तो बताया कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही होगा। कोई नुकसान नहीं, माँ के तट पे कोई नुकसान नहीं होता है। जो भी आते हैं यहाँ उनके लिए कहते जो है सुख शांति के लिए ही आते हैं।
और उनको सुख शांति मिलता, उनको इससे बड़ा प्रभाव और क्या चाहिए। मनुष्य को सिर्फ चाहिए उनको सुख शांति के लिए। जो भी गंगा तट में नहाने के लिए आता है वो अपने परिवार को सुख शांति के लिए आते हैं, तो उनको सुख शांति मिले, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो जल को तो ये तो परंपरा ही है कि जल बढ़ना घटना ये तो माँ का कृपा ही है। यदि आदमी इस पर यदि सोच ले कि हर समय मुझे फ़ायदा ही हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक मतलब आप समझिए ये पूजा पाठ कराने वाले पुजारी है और दुकानें देखिए लाइन से। ये दुकानें सब कभी घाट पर हुआ करती थी, लेकिन बाढ़ आने की वजह से घाट से हटाकर अब ये सड़कों पे दुकान लग रही है। बाबा घाट पे राहत रहा तो फायदा होत रहा, यहाँ का नुकसान हो रहा है? यहाँ तो नुकसान हो रहा है बाढ़ के जरिए से, कमाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो पानी बढ़े तो दिक्कतें है ना, दिक्कत का अब बाढ़ से सब दिन काम आए उनका गंगा जी के। यहीं पे परिवार आश्रित है। हाँ हमें है हाँ, तो बाबा कई साल से दुकान लगा रहे हैं आपने? अरे 4-5 साल से। 4-5 साल से। मतलब बाढ़ की वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ बाढ़ की। मतलब समझिए ये बाबा है तकरीबन कई सालों से यहाँ पर दुकान भी लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ के आने से नुकसान भी होता है, कुछ को फ़ायदा भी होता है, लेकिन चारों तरफ की जो बातें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखिए ये प्रयागराज का जो इलाका है ये काली सड़क है। यहीं से जब माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ लगता है तो इसी रास्ते से लोग होकर अलग अलग आश्रम में जाते हैं, बनाए गए सेक्टरों में जाते हैं। लेकिन अब बाढ़ के पानी ने इस पूरे माघ मेला क्षेत्र, कुंभ मेला क्षेत्र और क्षेत्र को आगोश में ले लिया है बाढ़ के पानी ने। कुछ नफ़ा बताते हैं, कोई नुकसान बताता है, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ बता रहा है इसलिए कि फ़ायदा है। यहीं के हैं भैया, क्या बाढ़ से क्या नुकसान हो रहा है? अभी तो यहाँ कुछ नहीं नुकसान हो रहा है। यहाँ तो अगर हो रहा होगा तो वहाँ हो रहा होगा। ये दुकानें यहाँ घाट पे हाँ थोड़ा दुकानें और प्रॉब्लम हो रही है। जो यहाँ पे दुकानें लगाते हैं, खाने पीने का नाश्ता का दुकान लगाते हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दुकान डेली का जल स्तर बढ़ रहा है, हट रहा है, तो उनको दुकान आगे पीछे करना पड़ता है थोड़ा। आगे पीछे करना पड़ता हाँ है, ये नुकसान है। हाँ ये नुकसान है। और कमाई पे और जल स्तर बढ़ रहा है थोड़ा, क्या कर सकते, थोड़ा मध्यम है कमाई इस समय, हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत ये है सवारी नहीं आ रही है, कभी वो नहीं होती है, कभी नहीं होती, तो होता रहता है, ये सब चलता रहता है। और ईश्वर की कृपा है, गंगा मैया गोद में आते हैं तो मिल ही जाता है थोड़ा बहुत। मिल ही जाता है। नुकसान भी हो रहा है लेकिन नहीं, नुकसान नहीं, सब सही है। जो गंगा मैया दे दो सब खुशी से ले लेते हैं हम लोग, और अच्छा है, प्रभु की कृपा है। हमारे प्रयागराज घाट में त्रिवेणी संगम है, जो 2 पैसा हम लोग को मिलता है, इसे रोजी रोटी चल रहा है। हाँ बड़े थोड़ा जलस्तर जब बढ़ता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है, आपको भी हो रही है। हाँ थोड़ा बहुत होती है। देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट है, पैसे न कमाने का दर्द भी है, लेकिन माँ गंगा की कृपा को ये अपनी कमाई की कृपा मानते हैं और कहते हैं कि हम लोग जैसा भी हो कमाई का जरिया कम हो जाता है, लेकिन माँ की कृपा बनी रहनी चाहिए, ये मानते हैं। वैसे दुकानदार भी जो कमाई का जरिया कम हुआ, जो पूजा पाठ कराने वाले पांडा हैं उन लोगों का पूजा पाठ का जो कमाई का जरिया कम हुआ, लेकिन फिर भी लोग माँ गंगा को कह रहे हैं कि शुभ हैं, वो जो करती हैं अच्छा करती है और कमाई के जरिए को भी बनाती हैं। नुकसान हो लेकिन माँ में कोई आस्था कम नहीं हो रही है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।